अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सामा? I'm क्या हाल है? ठीक ठाक। इतनी देर से I was just manifesting this. मैंने कहा एक दिन we have to do this video. Finally we are here. Finally we are here. Welcome to we're at the Food our Fusion kitchen. outdoor Outdoor beautiful kitchen, beautiful backyard. और I can identify some of the plants. Yes. लेकिन let's take a quick tour before we make it to the kitchen. Yes, come on, let me Okay. show you. तो ये तो सारा beautification. Of I don't course. start with this. That's our pet cat. What's her name? इसका नेम साशा है. Really trying hard कि इसमें से fruit निकल आए. निकल आए. Because it takes time for dragon fruit to organically Right. grow. तो इसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ. I always have fresh कड़ी पत्ता. जरूरी है. Yeah. ये आपका लाइम केफर लाइम आ गया. Kaffir lime. And this is again Thai cooking में ये तो best है. यहाँ के बीज हैं या थाईलैंड के बीज हैं? ये मैंने यहाँ पे एक नर्सरी पे मुझे नजर आया था. प्लांट लिया था हमने अच्छा. प्लांट था. And this is pomelo. I would have said grapefruit, लेकिन it's pomelo. हाँ. ये तो मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ कि oh we have a pomelo. wow. ठीक है, because वो जब तक फ्रूट नहीं आ रहा आपको पता नहीं चलता सिट्रस में. हाँ. ये साइमा को बड़ी पसंद है. This is noni fruit. Okay. अब ये बहुत सारे लोग ने नाम ही नहीं सुना है नॉनी फ्रूट क्या है. ये बड़ा अच्छा दिखने में खूबसूरत सा फ्रूट होता है, मगर जब ये राइप होता है में ठीक ठाक बदबू होती है, तो उसको वॉमिट फ्रूट भी बोलते हैं. Okay. और मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि ब्यूटीफुल लग रहा है प्लांट, और कोई वजह नहीं है. एंड देन वी हैव फिग्स, अंजीर. Absolutely. देन वी हैव दैट मेल पपाया और 2 फीमेल्स हैं हमारे पास. अच्छा, this is information for me. मुझे ये मैंने अब्बू से सीखा. right. बचपन में हमने 10 पौधे लगाए थे पपीते के. Okay. एक भी में फ्रूट नहीं हुआ. Right. एंड देन ही गॉट अ मेल एंड देन वो Okay. सिर्फ रख दिया, वो क्रॉस पॉलिनेट हुआ एंड आई स्टार्ट मेकिंग अच्छा, एलोवेरा. एलोवेरा. वो कितना खूबसूरत एलोवेरा है. पीछे हमारा थोड़ा लेमन है, थोड़े से और हर्ब्स Right. हैं, करेला लगा हुआ है. Right. Lovely. Lovely. तो आ जाए. I am in the Food Fusion kitchen. मैं हूँ Avna and this is with me I have Asad and Saima Maiman from Food Fusion. I'm so excited to be here today. मेरे ख्याल है बड़ी देर से हम ये प्लान कर रहे थे और मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि मौसम अच्छा हो गया है. इनका एक बहुत ही खूबसूरत आउटडोर किचन है. बट ऑफ कोर्स लेजेंडरी क्या कहना चाहिए, फूड चैनल स्लैश फूड यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स इन पाकिस्तान. एंड इनकी बड़ी एक लेगेसी है, बड़ी इन्होंने कंटेंट बनाया है. मेरे ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि नहीं जानता फूड फ्यूजन का काम और आपकी रेसिपीज नहीं फॉलो की हुई. और अभी मैं इनको पूछ रही थी कि हाउ मेनी रेसिपीज, माशाल्लाह से 10 साल आपके चैनल के हो गए हैं. होने वाले हैं. 2026 में. एंड सो what, over 4,000 videos? Yes. Wow, 4,000 recipes are on their channel right now and they're fantastic. तो एक तो thank you for having us. Thank you for having us. नहीं, अब आप थोड़ा सा फूड फ्यूजन से पहले खाने की कोई ट्रेडिशन घर में थी? How did you guys get into this? Well, I think it goes back to the roots. Goes back Always. to जब भी हाँ. शुरू हुआ था with my mom, of course. My mother, she has a master's in fine arts from University of Hawaii. Okay. And my father has a PhD from University of Hawaii. Okay. So that's where they met. there. I assume so. That's where they met और हाँ. शादी हुई. But एक जो चीज में बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ, जब आप घर से दूर जाते हैं ना, तब आपकी मजबूरी हो जाती है कुकिंग सीखना. घर पे आपको पेरेंट्स, मदर हमेशा स्पॉइल करती रहती है, अम्मी ये बना दे, अम्मी वो बना दे, ये कर. बट व्हेन दे वेंट अवे, तो अब हवाई में वो पाकिस्तान से एक लड़की आई है, उससे बोले कैसे खाने का ना, शी डजंट नो. पाकिस्तान शी हैड टू लर्न कि भाई ये तो मेरी बेइज्जती है कि मुझे मतलब खाना नहीं आता. So back in 1980, right, she did a TV show. Okay. In Hawaii. Oh wow. उसमें जो है मुझे डिश याद नहीं आ रही कौन सी, तो she cooked that और वो एक टेप में पड़ी हुई है हमारे पास. हाँ. एंड वो मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से वो टेप रीड करने का मुझे वो मिल जाए. बट द थिंग इज कि she did a
television show, and she was like, hey, this is something very good, and I would want to do something like that in the future. फिर मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, और वो completely. But as a child, I always used to cook with my mother. She didn't know initially इतना उनको पकाने का, cooking का इतना शौक नहीं था, मगर she had to, and she learned. My father, on the other hand, when he was in Hawaii, तो वहाँ पे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी होती थी, गोश्त हलाल करना, हलाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जानवर कैसे ज़िबा करते हैं, हलवा कैसे बनता है, उनका भी ब्रेकफास्ट यूज्ड टू कुक फॉर द जो भी उनके हॉस्टलमेट्स हैं या जो भी हैं कम्युनिटी, वो बड़े आज भी दोस्त उनके बोलते हैं काई साहब आपके जो है ना वो बड़ा मिस करते हैं, वो हलवा मिस करते हैं, एंड दैट्स वेयर ये हुआ कि यार मर्द भी कुकिंग करते हैं, सिर्फ खवातीन का तो काम नहीं है। सो दैट एंड वहीं से फाउंडेशन ले डाउन हुई, अम्मी अबू की शादी हुई, आई केम इन, एंड एज अ किड I always used to help my mother in the kitchen. हमेशा। मुझे याद है एक दफा, अभी तक मैं सबको अम्मी बताती हैं, अभी इतना बड़ा चैनल चला रहा है, पता है याद है तुमने क्या किया था? तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो चटनी बना रही थी, तो इमली को भिगोना था, एंड शी गेव मी वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि ये इमली को आपने भिगोना है, और इसमें से जो ये सीड्स है ना ये आप निकाल, ये आप साइड पे कर दें। ठीक है, मैंने वो साइड पे कर दिया, बाकी फेंक दिया। ओके तो सीड्स निकाले मैंने, ये रहे सीड्स आपके। मैं था कि मुझे शाबाशी मिलेगी, तो तुमने ये क्या किया, पूरा गूदा मैंने फेंक दिया, सीड्स निकाल के रखे। तो आज तक जब भी मैं इमली वो करता हूँ दोबारा नहीं कभी किया होगा। सो या एंड देन साइमन आल्सो। और मेरा इस तरह है कि जब मेरी बिफोर एंगेजमेंट मेरा इतना आई एम द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली, तो यही था कि पैम्पर्ड और ज्यादा स्टूडियस, यानी पढ़ाई और वो सब चीज, तो इतना नहीं था। पर जब मंगनी हुई ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने आके अम्मी को खास कहा कि इसको कुकिंग सिखा दीजिएगा, असद लव्स कुकिंग। इनका अगर अच्छा बॉन्ड होना है ना, तो अगर इसको कुकिंग आएगी तो होगा। तो फिर वो टाइम 1 साल मेरे पास था, माय मदर केम वेंट टू यूएस, और वापस आके शादी होनी थी, 1 साल का टाइम मेरे पास था। इस साल में मैंने इतनी ट्रेनिंग्स ली कुकिंग की, घर पे फैमिली के अंदर इंटर्नशिप पे चली गई ना, घर पे भी कोर्सेज भी किए, क्योंकि मुझे था कि अच्छा ये तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब अम्मी भी परेशान कि अच्छा नहीं है, सर तो कुकिंग बहुत अच्छी करता है, फिर तुम कैसे सर्वाइव करोगी, ऐसा ना। तो फिर वो टाइम था जब मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट हुआ इन कुकिंग, और फिर मैंने एक्चुअल कुकिंग करना शुरू की। आई थिंक इट्स सो लवली दैट बोथ ऑफ यू आर इन दिस टुगेदर। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदा होता है इंटरेस्टेड, दूसरा नहीं होता, लेकिन आप दोनों इंटरेस्टेड हो, दोनों इन्वॉल्वड हो। आई थिंक दैट्स एट द कोर, एट द फाउंडेशन ऑफ फूड फ्यूजन। एब्सोल्युटली द सक्सेस इज बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हस्बैंड जा रहा है काम पे, बेगम को उसकी नौयत नहीं पता कि हाउ डिफिकल्ट द वर्क इज, या कितनी टेंशनें होती हैं, कितने मसले होते हैं। वाइफ जा रही है, वो हस्बैंड उससे रिलेट नहीं कर पा रहा होता, एंड व्हेन यू बोथ वर्क टुगेदर, दैट्स अ सुपर पावर। Absolutely. वो unmatched है, no one can really, you know, मैं हमेशा बोलता हूँ, if you want to start a venture, start it with your wife, start it as a family, and will always be successful. Always be successful. और I think खाना ऐसी चीज़ है कि आप रेसिपी किसी को दे दो, लेकिन वो हर हाथ का फर्क होता है। yes. और फिर हर इमोशन, मेरा तो ये मानना है कि आप you put in emotion, you put in your feelings, और फिर वो चीज़ एक एंड रिजल्ट बनता है। हमारी शादी हुई थी तब भी हमारा ये था, अब उस वक्त हम दोनों जॉब्स कर रहे थे, कॉर्पोरेट जॉब में थे। आई वाज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और सद क्रिएटिव कियोस्क के साथ एक ही कंपनी में थे आप दोनों? ओके, we met at the same company though. So कैटको इंटरनेशनल होती थी एक कंपनी, वो एजुकेशन के ऊपर काम करती थी, मैं वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट में था। साइमा यूज्ड टू बी द एचआर मैनेजर। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, एंड यू नो आई डिसाइडेड कि यू नो आई शुड यू नो सेंड माय पेरेंट्स। मुझे पता ही नहीं था, मैंने पेरेंट्स को सेंड किया, पता चला कि साइमा's father is my father's friend। वाओ, ये कैसे हुआ? But meant to be, meant to be। तो वो ना सिर्फ फ्रेंड थे, वो बचपन के दोस्त थे, क्लासमेट्स थे। ना करें यार, ये तो बहुत जबरदस्त है। But my father passed away when I was young, तो लिंक तो निकल आया, they didn't get to meet, मगर ये था कि अगर बाबा होते तो शायद इनकी बहुत अच्छी, इनसे हम दोनों से पहले उनकी, बचपन में साइमा की मेरे अब्बू से मुलाकात जरूर हुई थी। ये हमें लगता है घर पे आने जाना होता है, वो मैंने देखा जरूर था, राइट, ये जरूर था, एंड no one really knew,
कि यू नो ये बस हो गया, शादी हो गई, मूव फॉरवर्ड. फिर वी यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट एवरी सिंगल डे विद फूड, कुछ नया बनाते थे. हमें ऑफिस से एक आके चीज हमारे यही होता था, ऑफिस में भी डिस्कस करके आते थे कि आज क्या बनाना तो है, वो एक पैशन क्या लेती था भी आऊं मैं, अच्छा मैं ये हाँ लेकर आती हूँ, आप ये लेकर आ जाएं, चलो बाहर ठीक है. किसी को नहीं पता था. लाइक वी वर लाइक वी वर हैड दैट फियर ऑफ बीइंग जज्ड कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, कि दो नए नए कपल हैं, हम अपना अंदर ही अंदर. पर एक दफा हिम्मत करके हमने पिज्जा पार्टी की. माय शादी में मेरी बहन ने मुझे एक ओवन गिफ्ट किया था, उससे पहले मेरे पास ओवन नहीं होता था. सो वी मेड पिज्जा. वो ऐसे हिट हुए, एक ही महीने में हमें 3 दावतें करनी पड़ गई. पीपल इनवाइटेड देमसेल्व्स ओवर कि नहीं आप बनाओ, हम लेकर आ रहे हैं. दो चीजें उस टाइम में बहुत फेमस like food, दो चीजें हमारी बहुत फेमस हुई, एक था पिज्जा और दूसरा था कॉफी केक. वो बहुत हमने एक्सपेरिमेंट्स करके उसको ब्रेक किया था. अब ये दोनों चीजें खाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा पिज्जा खाने के लिए. बट आई थिंक नथिंग बॉन्ड्स पीपल लाइक फूड. इसमें तो हकीकत है. अच्छा, तो आप लोगों के जो अपनी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स हैं उसमें से खाने की कोई थी इनकॉर्पोरेशन, या यू स्टार्टेड कम्प्लीटली फ्रेश? जैसे आई एम फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, तो मेरे घर में पंजाबी इन्फ्लुएंसेस भी हैं खाने में. नाना जो थे वो उर्दू स्पीकिंग थे, वो भी इन्फ्लुएंसेस हैं. कोरमा वैसे बनता है. हम हर तरह की कुकिंग में So there's no one specific. We grew up in a semi-urbanized environment. Right. आप ये ऐसा बोल सकते हैं. My father was he's an agricultural scientist. Okay. So वो University of Agriculture में डीन होते थे. Right. Crop production के. वहाँ पे काफी जो है ना नॉलेज मिली about food. Fresh vegetables. As a child, you see a combined harvester. हमारे घर में हर vegetable like भिंडी, टमाटर, like we had to make. नाश्ता बनाता होता था ना, मैं जाता था बाहर, मुर्गी ने अंडा दिए, भिंडी उठाई, प्याज उठाई, literally and that is what I try to replicate over here. You have a chicken coop as well, है ना? वो अभी हमारे I've sent them to a colder place. अभी वो सीजन आ गया तो वापस लेकर आऊंगा. अच्छा, मुर्गियों को थोड़ी गर्मी होती है तो they don't like it here, so इसलिए मैंने, but they will come back. अभी नवंबर का एंड चल रहा है तो we will have them back as our family members. Of course, but कम रूट से क्या आया? I belong to a Sindhi family. Saima also belongs to a Sindhi family. My parents, my mother is a Kachhi Memon. Okay. And my father is a Sindhi Memon. वो जो fusion है ना, that fusion brought a lot of fusion to our home. Food fusion. So the name has something to do with that as well. Because अम्मी को मेमनी खाने, उनको खाउस से और you know the way she seals a paratha, मच्छी मठिया और इस तरह की डिफरेंट चीजें वो सुन रहे होते हैं. वो चीजें अम्मी खा के बड़ी हुई हैं. और my father he just चुकल गोश्त, सर्दियों की जो होती है, मच्छी पल्ला, अब ये सारी चीजें. Now bringing all those things together, मैं इस मिशन पे लगा हुआ था शुरू से कि जितने भी हमारे खाने जो हमारे घरों में बनते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करें. वो एक हिस्टोरिक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड रेसिपीज है. बिल्कुल हमने वो की है बाकायदा. सो शुरू में इन द अर्ली डेज मैंने अम्मी को बुलाया, मैंने ये आप मुझे खिलाती हैं, मुझे बड़ी पसंद है बुसरी. अब बुसरी हर कोई एक तरीके से बनाता है, मगर देयर इज अ फ्यूजन इन आवर. मीठा पराठा जो होता है, मैं वो कहने लगी थी पार्डन माय, लेकिन बुसरी है मीठा पराठा जिसमें अंदर शुगर डाल के, गुड़ डालते हैं, शुगर डालते हैं, वो अपनी सब्जी और बट उसको सील करने की एक टेक्निक थी हाथ से, जो कि हुंजा में आपको नजर आएगी. लाल शहजादी थी, हमने वहां पे जाके देखी थी कि ये. मैंने अम्मी से पूछा कि ये तो हम बचपन से खा रहे हैं, वेयर डिड यू लर्न दिस? तो मुझे मेरी दादी ने सिखाया. मैं उनको देखती थी, उन्होंने मुझे बताया. और आपका भी वो मीठा पराठा स्क्वायर बनता है या गोल बनता है? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल फोल्ड करके. और देखिए ये भी इतनी अजीब बात है, हमारे यहाँ मीठा पराठा हमेशा स्क्वायर बनता है. वैसे पराठा गोल होता है, मीठा पराठा चौकोर होता है. एक होता है कि आप बेल देते हैं, ये दो रोटियों के बीच में सैंडविच हुआ होता है, देन द शुगर कैरमलाइज्ड एब्सोल्युटली. एवरीथिंग. सो वो that's a dish which as a child we always used to have. हमने अपनी नानी को देखा, वो झींगा बिरयानी बनाती थी, एंड पूरी फैमिली में मशहूर. जब भी हम आते हैं झींगा, जरूर वो झींगा बिरयानी बनेगी.
my nana, he taught me how to raise chicken. Right. मुर्गी हलाल कैसे करते हैं वो उन्होंने मुझे सिखाया. As an 8-year-old, I used to मुर्गी हलाल करना मुझे सिखाया. ये छुरी ऐसे चलाते हैं करते हैं. How to पर कैसे निकालते हैं. I learned that back then. मेरे नाना ने मुझे सिखाया. He taught me how to make so many dishes. Apple jam कैसे बनता है, खजूर को आप छुआरा कैसे बनाते हैं, मुझे पता ही नहीं होता था ये चीज़ें. तो जो विजडम हमें मिली एज चिल्ड्रन, मुझे लगता है आजकल के बच्चों को उसका जो है ना वो एक्सपोजर नहीं है. हमारी एक बेटी में है, शी इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग. वैसे तो दोनों बहुत ज्यादा कुकिंग करती, मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के हिसाब से जैसे कुकिंग करते हैं, हमारे साथ ज्यादातर कर रही होती हैं. मगर एक को मतलब वो डेप्थ में जाने की आदत है कि अच्छा हाउ डू वी डू दिस, हाउ डू वी डू दैट. बड़ी वाली जो है वो बड़ी वाली को थोड़ा सा यही कि ब्राउनीज, बेकिंग, कुकिंग, इस तरह वाली चीजें ज्यादा, पास्ताज ये पसंद है. छोटी वाली चीज 10 year old, मगर उसका ये है कि उसको हर चीज की डेप्थ में जाना होता है. बाबा ये कैसे करेंगे, इसको अगर मैं ऐसे करूं तो क्या हो जाएगा, ये अच्छा मैं ऐसे नहीं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, हाउ डज इट लुक, हाउ विल इट टर्न आउट. ये सब चीजें वो बहुत क्वेश्चन करती है. तो मुझे लगता है कि वो जो क्यूरियोसिटी है वो असद से उसको आई है. और हानिया में ये है कि हाँ इंटरेस्ट है, कुक करना है, बेक करना है, मगर जो मुझे पसंद आएगा ना, जो मैं खाऊंगी मैं वही बनाऊंगी. ये मैं मुझे पसंद तो मैं यही बनाऊं. ठीक है, वेल विद इन हर राइट. तो असद आप अगर आप अपने रिकैप करें जर्नी, तो कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ खड़े हैं? बिकॉज ये भी बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिजनेस होम ग्रोन शुरू करें तो उसकी क्या पोटेंशियल है, या यूट्यूब चैनल शुरू करें क्या पोटेंशियल है. मैं ये कहती हूँ वो करो जो कि दिल से पैशन आता है, and be yourself, it needs to be authentic. So how would you define your... So Food Fusion was never planned. We had to do something of our own that was planned. इसमें हम बिल्कुल ऑलवेज न्यू कि हम लॉन्ग टर्म जॉब नहीं करेंगे. मतलब एट सम पॉइंट हमने कुछ ना कुछ अपना करना है. और असद का शुरू से ही था. और मुझे भी यही लगता था कि ठीक है, वो मेरे लिए मुझे ज्यादा, क्योंकि फुल टाइम जब मेरे बेटी पैदा हुई उसके बाद तो मुझे लगा कि मैं फुल टाइम कमिटमेंट देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. मगर क्योंकि कंपनी का डे केयर था तब तक तो ठीक था. हानिया यूज्ड टू गो टू डे केयर विद मी पीएसओ पे. मगर बाद में ये था कि जब सेकंड डॉटर हमारी प्लान हुई तब मुझे लगा कि आई हैव टू लीव द जॉब, बिकॉज मुझे 2 सीट्स नहीं मिलेंगी, एक मिलेगी दूसरी नहीं मिलेगी, तो मैं किस तरह. तो यही था कि नहीं असद हम अपना कुछ करेंगे, ताकि आई डोंट वांट टू, मतलब वो एक होता है ना कि मैं घर नहीं बैठना चाह रही हूँ, आई हैव टू डू समथिंग. इतनी एजुकेशन इतना कुछ किया है तो वी हैव टू डू समथिंग. तो और असद के बहुत सारे आइडियाज होते थे, हर रोज एक नया आइडिया, और हम उसके पूरा डेप्थ में जा रहे होते थे. अच्छा ये कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं. तो हम एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ डिस्कस हो रहा होता था अराउंड कि वी हैव टू डू समथिंग. और ज्यादातर यही था कि अराउंड फूड हमें करना है. तो Before our first daughter, we actually started a venture. It was called Little Chef. Okay. And we used to make cakes. केक्स बना के जहाँ हम ग्रोसरी करते थे, जहाँ हमारे एवरीडे मतलब ऑफिस के करीब कोई स्टोर है वहाँ पे रखा दिया. साइड हसल हमारा था, वीकेंड करके हमने वो सेल कर, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग लाइक हॉट केक्स. हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो कंप्लेन कर रहे हैं आप सप्लाई नहीं दे रहे. हम बोले वीकेंड नहीं आया, काम आया हुआ ऑफिस का, थोड़ा देर हो जाएगी. So we फिर promotion हो गया ऑफिस में, and it was like very difficult for us to manage that. We had to stop doing it. मगर हमने we even did sandwiches. We even did sandwiches for offices और वो करने में, and I started calculating everything. अच्छा ये जो है ना इसके लिए मुझे इतने केक बनाने पड़ेंगे तब मैं ये ले सकता हूँ, इसके लिए इतने बनाने पड़ेंगे तब मैं ये ले सकता हूँ. So that business mindset started kicking in. So I quit my job to think कि भाई अब ये केक्स ही बनाएंगे. We bought commercial equipment, हमने मिक्सर्स ले लिए, हमने पूरी मैथ कर ली, हमारी एक्सेल्स रेडी थी कि यार ये होगा सब कुछ. डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सारे चीजें कि किस तरह वो नेटवर्क होगा, क्या करेंगे, बिकॉज वी हैड टू डू आवर होमवर्क. कि शुरू करने से पहले ये सब चीज तो हम उस पे काम करना शुरू कर लिया था. And we actually I resigned.
Yes. You know, I was the managing director operations and I resigned. And मैंने मुझसे पूछा गया कि भाई क्यों? मैंने बोला केक बेचने. Like तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. You know, think about it, take a break. You know, वो वाली बात क्या? तुम थोड़ा सोचो. तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? You have no experience in doing this. Like ये करना है. I want to fail at that. And सही है. But then I realized कि I don't have a brand. No one knows us. ये मोहल्ले वाले जिनसे हम रोज मिलते हैं वो तो बड़े आराम से रख रहे हैं क्योंकि they know me. But people who don't know me will not, you know, keep the products that we are making. तो क्या करें? And then we again यार resign भी कर दिया और फिर ये दिमाग में आ रहा है अब क्या करूं? I should take my resignation back. क्या करें? And then over a drawing room, you know, a living room discussion, TV देख रहे, I just registered the domain Food Fusion. साइमा से डिस्कस किया, नाम क्या था, 4-5 नाम है, foodfusion.pk मैंने रजिस्टर कर लिया. ठीक है, देखा जाए. The moment I registered, the next day we started thinking in that direction. बिल्कुल. So after resigning, and वो था वक्त October of 2015. And on that same actually living room conversation में मैंने न्यूज़ मिली कि YouTube अनबैन हो गया है. ठीक है, YouTube का बैन लिफ्ट हो गया है because वो it was a good thing 4-5 years का बैन था which took the country way back. मेरे हिसाब से it was the biggest learning platform. वो फाउंडेशन थी कि YouTube अनबैन हुआ है, अब हम जो है ना कुछ कर सकते हैं. So that's when we decided कि Food Fusion शुरू होगा. बस फिर there was no looking back. No looking back. Look where you are today, माशाल्लाह से. Different formats हमने डिस्कस किए, different formats में हमने शूट किए कि हमें पहले अपना वो करना है कि किस तरह की हम कर रहे होंगे. फिर हमें लगा कि देखिए हमें हमेशा यही लगता था कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम बहुत लंबे शोज देखें हो, तो व्हाई नॉट इसकी और ड्यूरेशन कम करते हैं और कम करते हैं. करते करते हम इस पे आ गए कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें, इतना सिंप्लीफाई करें कि वो आपके बहुत छोटी टाइम में आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकें. तो ये करते करते एक रिफाइन हुआ प्रोसेस. It was instant success. People started understanding and knowing कि यार ये तो मेरा टाइम ही नहीं वेस्ट हुआ, ये 2 मिनट में उन्होंने कढ़ाई बनाना सिखा दी. 2 मिनट के अंदर बिरयानी बता रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? मतलब nothing is missing in the whole recipe. You're giving a very clear recipe. सब चीज बता रहे थे. Then people started requesting कि मुझे इसकी रेसिपी चाहिए आपके स्टाइल में, फलां रेसिपी चाहिए आपके स्टाइल में. So हम अपने फोन की बैटरी दिन में 3 दफा खत्म कर रहे थे कमेंट्स का रिप्लाई करके. Like we were overwhelmed with the response. Within 1 week we had like 50,000 on Facebook. एक हफ्ते में 50,000 क्रॉस कर गए थे हम. Like I said, nothing bonds people like, you know, like food जिस तरह लोगों को लेके आता है. तो अब ये बताएं, what are we making today? We're making shakshuka. shakshuka. बहुत सुना हुआ नाम है shakshuka, बहुत लोगों ने खाया है. Incidentally, मैंने कभी नहीं खाया. Although I know what shakshuka is, and but I've never had it. So I'm really excited. And let's make shakshuka. Let's make shakshuka. नॉर्मली तो लोग शक्शुका को नहीं डालते ओवन में, और इट्स नॉर्मली फिनिश्ड ऑफ इन द ओवन. तो असद ये आपका इम्तिहान है, बताएं शक्शुका कहाँ किए जाते हैं? शक्शुका कहाँ किए जाते हैं? इट्स मेनली एन अरेबिक मिडिल ईस्टर्न कुजीन में ज्यादा ओरिजिन वहाँ पे करती है. बट हमने टर्की में ट्राई किया था. जहाँ तक मुझे पता है, I may be wrong. You have more knowledge about this. You're right. और ये ऑथेंटिक शक्शुका है, आपने कोई पाकिस्तानी पैलेट के मुताबिक इम्प्रोवाइज किया? हमारे पैलेट के हिसाब से इसमें भी I break all the rules when it comes to कुकिंग में ऐसे करना चाहिए. कुकिंग उसमें तो भी I always keep on experimenting. ये जो हमने किया है, this is a recipe, it's on Food Fusion as well. मैंने बेस प्रिपेयर करके रखी हुई है. So for me it's just a 5-minute thing. Right. Whenever we want to have breakfast, so वो सुबह को उठ के प्याज काटना, टमाटर काटना और ये सारे मसले नहीं होते फिर. So बेस बनी हुई है गाइस, और यहाँ हम लिंक चला देंगे for the base. Yes. मगर आप क्विक recap कर दें कि what all goes in the base. So there's tomatoes, chopped tomatoes,
हमारी पूरी टीम ने मिलके टोमेटोज चॉप किए थे। Well done. सब लोग आपको नजर आएंगे, बिहाइंड द सीन में दिखाऊंगा। देयर इज चॉप्ड अनियंस, वो आपने थोड़े से सौते किए इन सम ऑयल, एंड देयर इज चॉप्ड ग्रीन चिली, वो डाले। देन यू हैव ब्लांच टोमेटोज, उसको आपने ब्लेंड किया, एट दैट एंड कुक इट अ बिट, थोड़ा सा सॉल्ट। बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हल्का कुक, बिकॉज वील बी कुकिंग इट अगेन, तो वो फिर वरना पूरा ड्राई मिक्सचर हो जाएगा। तो हल्का सा कुक करके एंड देन उसको ठंडा किया, और बॉक्सेस में हम अपनी सर्विंग साइज के हिसाब से हम उसको वो कर देते हैं, पैक करके फ्रीज कर देते हैं, एंड देन वी कैन यूज इट वीकेंड्स पे। और एग्जैक्टली। सो अब नॉर्मली अब इसमें क्या कर रहे होते हैं कि स्पाइसेस कम रखते हैं, एंड देन वी एडजस्ट व्हेन वी आर एक्चुअली कुकिंग। सो जिसको जिस हिसाब से चाहिए, सो हल्दी, काली मिर्च, नमक, जो स्टैंडर्ड देसी पैलेट है। और हमारे पेज पे आप कंटिन्यू भले करें, अगर हमारे पेज पे जब हम रेसिपीज कर रहे होते हैं ना, तो हम हमेशा ऑथेंटिक वर्जन भी करते हैं, और फिर हम अपना जो फ्यूजन होता है ना उसके बाद वो कर रहे होते हैं, ताकि कोई ये ना हो कि अच्छा ऑथेंटिक क्या है ये, तो उसमें आपने अपना फ्यूजन किया है, ये चीज तो नहीं जाती है, तो वो चेंजेस हम फिर अपने फ्यूजन जरूर दिखा रहे होते हैं रेसिपीज में। So olive oil, and this is our sauce. अगर मैं यहाँ पे फ्रेश भी प्रिपेयर करूँगा तो इट विल कम आउट एग्जैक्टली द सेम। ये फ्रोजन लंप है थोड़ा सा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन the sauce looks very good. Yeah. It's almost like pizza sauce. और इसमें कोई food coloring नहीं है। No, there's no food coloring. Not at all. That's excellent. Fresh tomatoes. टोमेटो का रंग बड़ा खूबसूरत है। ये आजकल लाल टमाटर ढूंढना मुश्किल काम है। नहीं आ रहे। और इसमें येलो पेपर है कि नहीं? येलो पेपर? पेपर्स नो पेपर्स नहीं है। नहीं पेपर्स नहीं है। It's all chili, green chili. नो पेपर्स। पेपर का रेड कलर तो बहुत फॉरन प्रोमिनेंट हो जाता है। दिस रेड चिली, देयर इज ग्रीन, देयर इज रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, दैट्स इट। स्टैंडर्ड पैलेट होता है। अब मैं इसको So I'm going to make 2 batches, एक मैं इसमें बना लूंगा और एक मैं इसमें करूंगा। वो हम एक सर्विंग इसमें कर लेंगे, वो मैं कंटिन्यू कर लूंगी। तब तक मैं वो रेडी कर आप थोड़ा सा और डाल दूं? डालें, because we need to make 2 batches ना। एक हम ये वाला पैन बनाएंगे पूरा। मुझे ऐसा लगता है that I should make myself useful. I will come in next. आ जाए। So if you have this, you are prepared for your emergency guests. Yes. Emergency dawats. Anytime breakfast. Anytime. अगर आप food fusion, can I take over? हाँ sure. अगर आप food fusion visit कर रहे हैं तो आप एक डब्बा ले जा भी सकते हैं अपने साथ। बिल्कुल। मेरे पास बहुत बने हुए, आपको भी मैं दे देता हूँ। सुबह हो और आउटडोर कुकिंग हो और बहुत खूबसूरत खुशबू इसमें से आ रही है, तो और क्या चाहिए। टोटल थॉ होने दे। ये प्रॉपर थॉ होगा, गरम होना चाहिए पूरा, because when it goes into the oven we just need to cook the top, bottom से heat properly already होगी। थोड़ा सा मैं इसको और होने दूंगा। I need the oil to separate properly। हम थोड़ा सा कंटेंट, वाटर कंटेंट रखते हैं ताकि फिर जब हम कुक करें ना तो वहाँ पे भी ओवर कुक होके ड्राई ना हो जाए। ठीक है, we want it to be नॉर्मली कुछ लोग ड्राई शक्शुका पसंद करते हैं। आई वांट इट टू बी मोर जूसी एंड हैव दैट बाइट ऑन द थिंग। अब इधर असद ने ही ये हो गया डन। वी आर गोइंग टू मूव द सॉस इनटू दिस पैन। मेरी टीम को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा पूरा, जो आगे किचन के सामने है, वरना तो ऊपर से कैमरे है ना। ठीक है, अब बन जाता है। मैं इसको बिल्कुल लो पे कर रहा हूँ। अरे थोड़ा बेस बढ़ाते हैं, ड्राई बेस अच्छा खासा है, और कर लेते हैं वाटर। अच्छा, वैसे असद ने ये एडवाइस दी है कि मियाँ बीवी को साथ काम करना चाहिए, लेकिन इसमें खतरे भी बहुत खतरे मियाँ बीवी के साथ हमारे जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ना, खतरे बहुत है। जब प्लेटिंग होती है, प्लेटिंग पे जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ओ हो एग्जैक्टली, वो सारी टीम को अच्छी तरह से। अब तस्वीरें मैं कहती हूँ नहीं, उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल करें। अच्छा, प्लेट चेंज कर लेते हैं। मैं इसमें एक थोड़ा सा होल करूंगा ताकि मेरा योक उसी जगह पे रहे। एंड taking it in, there you go. तो आप करें जरूर मियाँ बीवी काम, लेकिन at your own risk.
ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूंगा। पाकिस्तान की शान आयोडाइज्ड हिमालयन पिंक सॉल्ट। इफ यू लाइक चीज खानी चाहिए सॉल्ट या ज्यादा हो जाता है? थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ऊपर से जो ना एक अच्छा किक आता है। अगर कोई थायराइड का इशू नहीं है या इस तरह है तो फिर आपने वो चीज देखनी होती है। There you go. अब ये जाएगा into the oven. So no cream or any. No, we keep it simple. Healthier version. Healthier. Olive oil use हो रहा होता है, tomatoes use हो रहे होते हैं, and protein में egg. That's it. And the egg भी वो we try and use organic free range eggs. और हमारी मुर्गियाँ वापस भी आ जाएंगी तो मुर्गियाँ वापस आ जाएंगी। उनको मैं बड़ा मिस करता हूँ उस टाइम में। जाती कहाँ है? वो है एक जगह पे हमने भेजा हुआ है, फार्म है तो वहाँ पे भेज देते हैं ताकि वो उस टाइम में, क्योंकि वहाँ पे और भी मुर्गियाँ हैं। पहचानते हैं आप अपनी मुर्गियों को? वो लोग बहुत अच्छे से। अब मेरी बेटी ने नाम रखा हुआ है, पहचाना ही क्या, एक का नाम रखा हुआ है चार गोश्त, दूसरी का नाम है बिरयानी। That's their ultimate destination अगर सर्वाइव नहीं करेंगे तो। अब जब हम ये घर बना रहे थे ना तो उसको कूप नहीं था, तो साइमा गेव मी अल्टीमेटम कि भाई या तो ये मुर्गियां खुली हुई थी ना, उन्होंने पाल के इधर ही घूम रही थी और इतना खराब हो रहा है, वो फ्लोर खराब है। मैंने कहा असद मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ, या तो इंतजाम करें या तो ये बनेगा, एक बनेगी चार गोश्त, एक बनेगी बिरयानी। नाम पड़ गया मेरे फिर बच्चों ने वहां से पिक किया कि दिस इज चार गोश्त, दिस इज बिरयानी। और फिर 2 दिन में असद और अमानी ने, मेरी छोटी वाली बेटी ने, लोगों ने मिल के वो खूब बनाया और वो अंदर गई। They have these really nice products. ये गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट्स इन स्टॉक होंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। रीस्टॉक करते रहते हैं और जैसे ही असद की वीडियो आती है ना कि इन स्टॉक है, हाँ उसके कोशिश करें कि उससे जल्द से जल्द वो कर लें, क्योंकि फिर वो विद इन अ डे स्टॉक जाएगा। ओके, आई एम गोइंग टू बी जनरस विद द चीज। ये आपके जो प्रोडक्शन वाले इनसे हम बनवाएंगे अपना नाश्ता खुद। हाँ। मैं तो पता है हमारे फूड फ्यूजन में रूल है, इफ यू वांट टू गेट परमानेंट, जो कि अभी काफी सारे लोगों ने अभी कुकिंग करनी है, दे हैव टू कुक फॉर एवरीवन बिफोर दे बिकम परमानेंट। बिल्कुल सही है। तो 3 महीने के बाद जो वो प्रोबेशन खत्म होता है, हाँ। उनको टेंशन शुरू हो जाती है कि अच्छा कौन कब करना है, तो वो पूरा प्लान होके ओके इनका कंफर्मेशन। सो या फूड फ्यूजन इज नॉट लाइक 2-3 लोग नहीं है, वी हैव अ टीम, व्हाटएवर इज हैपनिंग happens because of the team. जब ये जाएगा ओवन में तब हम बनाएंगे चाय देसी स्टाइल, क्योंकि असल की चाय भी स्पेशल तरीके से बनती है। सुबह की चाय मेरी हुई नहीं है, जब चाय मिलेगी तब मेरी आंखें खुलेंगी। For me, people who watch our show know that मेरी और हसन की सुबह 12:30 से पहले नहीं होती। मैं चाय के बगैर नहीं, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, ये छोटी वाली है, बट आई ट्रैवल विद माय केटल एवरीवेयर। केटल और चाय की पत्ती हमेशा हर जगह जाती है। चाय की पत्ती मैं भी लेके जाती हूँ, बिकॉज अपनी चाय की पत्ती के बगैर वहाँ पे डिफरेंट है वो। एग्जैक्टली। फिर आपके पास वुड फायर ओवन भी नहीं है और कास्ट आयरन पैन बहुत आराम से चूल्हे पे चूल्हे पे ओवन में भी डाल सकते हैं। अगर वुड फायर ओवन नहीं है तो नॉर्मल ओवन में डाल। लो फ्लेम करके अगर आप चूल्हे पे भी छोड़ दें तो चीज मेल्ट होने तक, और आपकी जितनी आपको योग चाहिए, जिस तरह कैसरोल डिश में बन सकता है। हाँ हाँ बन सकता है, यू कैन लिटरली डू इट। बट उसमें ये है कि जैसे हाफ फ्राई बनाते हैं ना, तो हाफ फ्राई को ऊपर से कुक करने के लिए आपको टर्न करना पड़ जाता है, तो इसको आपने ऊपर से भी कुक करना चाहिए। नीड हीट सोर्स फ्रॉम द टॉप, राइट। आइदर इट कैन कम फ्रॉम द स्टीम और आप ओवन में डाल दें, तो सेम चीज। तो इस कड़क चाय में क्या क्या डलता है? इस कड़क चाय में जो चाय में डलता है वही डलता है। हाँ। पत्ती, पानी, दूध, चीनी। बट ये जो रेशोज हैं और ये जो मेथड है, देयर आर मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। एवरी सिंगल हाउस हैज अ डिफरेंट टेस्ट इन टी। सो आई डोंट नो आपको मेरी वाली पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बट I've worked hard on the recipe for बहुत टाइम लगाया है to get it close to ट्रेनिंग भी ली है, वो भी बता दो। सामने वो ढाबे वाला है, अच्छा 3 महीने जाके उसके सामने में खड़ा हो जाता था, चाय बनाते
एंड आई लर्नड अ फ्यू ट्रिक्स कि ये इस पॉट की क्या साइंस है। ये जब ऊपर जाता है द कैरेमलाइज शुगर मिक्सचर स्टिक्स टू द साइड्स एंड देन वो साइडें जब गर्म होती हैं तो वो कैरेमलाइज होता है। ओके क्योंकि देयर इज मोर बॉडी, देयर इज मोर दिस लाइक अ वेसल, तो उसमें वो जो साइडें जब गर्म होती हैं वो कैरेमलाइज होगा एंड देन इट गोज बैक, ऊपर नीचे होता रहता है, बॉईल होता रहता है एंड इट इनकॉर्पोरेट्स दोस फ्लेवर्स। वो जो हम खुले बर्तन में चाय बनाते हैं, खुले बर्तन में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता यार, इसमें होता है। इसमें जो एंड देन दिस हैज, ये यहाँ से बेली बड़ी है इसकी, यहाँ पे ये वाले आपको नजर आते हैं वाली। ओके सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ना अब मैं ऑन करता हूँ इसको। वो पठान भी परेशान थे कि रोज आके मुझसे सवाल करता है कि ये क्यों किया तुमने, ये क्यों किया तुमने। तो हमारे बाद में कहा कि देखो, इज़हार नाम है मेरे उस्ताद का। पहले दूध जा रहा है, पहले मैं दूध डाल रहा हूँ। अब आप नोट करेंगे जब पठान चाय बनाते हैं वहाँ पे कोयटा होटल पे आपको जब चाय मिलेगी, क्यों इतनी मशहूर है, देयर मिल्क इज ऑलवेज एट टेम्परेचर, गर्म होता है, ठंडा कभी भी नहीं होता। सबसे पहले मैं दूध गर्म कर रहा होता हूँ और पानी गर्म कर रहा हूँ, उसमें चीनी भी उसी टाइम पे जाती है। दूध जो पड़ा होता है उसमें चीनी पहले से ही होती है उनके पास, शुगर इज इनकॉर्पोरेटेड एंड इट्स बॉइलिंग ऑलरेडी। तो व्हाई दे आर एबल टू मेक इट सो क्विकली, क्योंकि वो दूध में चीनी पहले से डली हुई है, एक दूध डाला, थोड़ा सा पानी डाला, पत्ती डाली, डाल, ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इसमें जाएगा पानी, ये देखिए शक्शुका इज रेडी। और ये मेरे लिए जरा से एग्स जो हैं वो कुक थ्रू है, कुक थ्रू परफेक्टली डन। किचन का जो है ना, किचन डिजाइन, a lot of people make kitchens to show कि दिख अच्छा रहो, and I built this whole kitchen, ये पूरा मैंने खुद बनाया है, ये पूरा किचन जो है, या यू सॉ। अब इसमें क्या है कि सारी नेविगेशन मैंने उसका ख्याल रखा है। कुछ भी मैंने if I want something, it's right there, right here, and you will find things hanged around. तो वो फंक्शनल एलिमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। एंड वन मोर, शुगर चली गई। My son, he is crying, so I will take 5 minutes break. टी को, ये गर्म हो गया, दूध पानी दोनों गर्म है, बबल कर रहे हैं, ऊपर तक आ रहे हैं, फोमी हो रहा है, फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है, और ये खुला दूध है, ये पैकेट वाला दूध नहीं है, ये खुला दूध है। यू विल स्मेल दैट। हाउ डू वी नो कि आजकल तो मिलावट, पानी गंदा, यू हैव टू ट्रस्ट द पर्सन। दूध दही देसी घी नो, वो हम खुद बनाते हैं, या तो खुद बनाते हैं या फिर डब्बे वाला ले लेते हैं। सो ये अब आ गया, एक दो दफा ये बॉयल आएगा, द कैरेमलाइजेशन विल स्टार्ट एंड देन वी ऐड द पत्ती, ठीक है। अभी तो पत्ती भी नहीं ऐड की, अभी पत्ती ऐड नहीं की, इसे स्मेल द पत्ती। वाओ, खास पत्ती है ये, चूरा पत्ती होती है। द चूरा पत्ती हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर, इट इज नॉर्मली द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, सोल्ड एट द लीस्ट प्राइस लोकली, क्योंकि लोगों को लगता है कि चूरा पत्ती इतना वो नहीं होती है। नॉर्मली जितने भी आपको कोयटा होटल मिलेंगे वो चूरा पत्ती का एक ब्लेंड यूज करते हैं। इट्स नॉट दानेदार, इट इज ओपन पत्ती। चाय हमारी रेडी हो गई है। Of course. So here you go, your cup of tea. Thank you. Hot cup of tea. There you go. All right, breakfast is ready. Breakfast is ready. Let's help yourselves. Aaj. That is a lot. It's one egg, just one egg. Oh no. Ek anda to kha. Aadha anda. That's almost like an egg pizza, huh? Yeah. Thank you. And have some bread. Bread or paratha, whatever you. Paratha bhi hai, bread bhi hai. I will go for bread. It's really good. Very good. Really good. Chale. Shukar. So much flavor. Oh, it's really good. MSG,
बैंड है ना पाकिस्तान में, हाँ. टमाटर में होता है. There you go. So MSG is a flavor enhancer naturally present in tomatoes, which is why everything with tomatoes just so tastes good. great. And especially when you caramelize them. Now I know you're making this every Sunday now. Amma, thank you so much for having us. Now, before you go, there's more. Yeah. There's more. This is Thank you. This is a cheese board. I know you like cheese, so I love the fact that it says proudly made in Pakistan, and open it. Yeah. Asad is multi-talented. ये बहुत ही खूबसूरत cheese board है. And I love the fact that it's elevated. Yeah. चीजों को present करने के लिए. Absolutely. And you can also use it as a cutting board. You know. Can this be used as a cutting board? You can use it as a cutting board, and you have a plate under it. Slide your food on the plate very easily. It's very easy to use. Cutting board, cheese board, sushi board. Yes. Serving board. Serving board. Yeah. This is a fish spatula. Wow. And yes, there's more. Oh God. Okay. This barbecue kit. Food Fusion की barbecue kit है. इसके अंदर literally you have everything that you need to do a desi barbecue. Okay. आपकी सारी सीखें हैं. So this is for Turkish kebab. ये सीख कबाब के लिए perfect है. And ये बोटी वगैरह के लिए मलाई बोटी. These all three types of skewers are in this kit. जबरदस्त. फिर जब आप barbecue grill पे काम कर रही हैं कोयले वगैरह को handle करने के लिए for the coal and everything, you have a very nice tong. Right. And there is a fork. Oh wow. अब ये जो fork है, ये आपके सीख में अगर आपने कोई चीज लगाई हुई है, तो उसको निकालने के लिए बड़ा अच्छा. जबरदस्त. काम आएगा. So you have all of this. Thank you guys. This And is I really wanted you to have it because I know you'll use it. Yes. And आप एक foodie को जो ना इसकी सही कदर होगी. Absolutely. So, yeah. Thank you so much. This You're is welcome. so generous of you. Yeah. और अंदर और भी चीजें हैं इसके. हाँ, वो ज़्यादा वही वाली. हाँ. वो है. और इसकी आपने presentation और packaging बहुत जबरदस्त है. This is a carry case जो कि अगर हम नॉर्मल सीखें लेके जाते हैं कहीं पे भी बारबेक्यू करने जाते हैं तो वो थैली में लपेटी हुई है and it's so untidy and now you have a proper carry case. You close it. ये आपने इसको लॉक कर दिया. That's it. I love this. This is so pretty. Yeah. So the main thing is proudly made in Pakistan. Absolutely. This is my passion. I don't really make a lot of money from this. Yeah. But ये जो है ना, this is कि वो अपने आप को चैलेंज करना और चाइना को चैलेंज करना कि भाई हम यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान में चीजें बन रही हैं and quality products. I hope एक दिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. इंशाल्लाह अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे कि ये फूड फ्यूजन के साथ इसको भी हम साथ में चला सके. But जो छोटी सी कोशिश है हमने Absolutely. And guys, you can find all of this on the Food Fusion website as well. Fusionhome.pk. Fusionhome.pk. I hope you enjoyed the episode as much as I enjoyed the breakfast. Do cook. Do let us know what you thought of the recipe. आपने खुद बनाई, share pictures. And thank you for joining us. Thank you so much. Thank you.